आज हम आईबीएस को अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि यूट्यूब में इतने सारे वीडियो हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब हमें समझ में आता है कि आईबीएस क्या है तब तक लाखों रुपए हमारे बर्बाद हो चुके होते हैं। ठीक, तो हम आज इसको समझेंगे कि भाई आईबीएस कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, का क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम समझेंगे। ठीक है, तो मैंने जो यहाँ पर ड्रॉ किया है ये आपको समझाने के लिए है। ये सबसे पहले जो हम आईबीएस में टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, समझते हैं कि आईबीएस है या नहीं है, वो है हमारी नाभि। सबसे पहले हम हमारी नाभि को चेक करते हैं। इस तरह से 3 अंगुल इस तरह से रखते हैं, इस तरह से हम चेक करते हैं। और ज़्यादातर पेशेंट की जो नाभि है ऊपर रहती है। नाभि के लेफ्ट में ऊपर की तरफ, यहाँ पर या ऊपर या दाएं बाएं कहीं भी आपका पेल्पिटेशन अंदर से इस तरह से धड़कन होगा तो समझ जाना कि आपकी नाभि खिसकी है और आईबीएस का जड़ यही है। दूसरा, अब बात करते हैं कि कितने तरीके की होती है। इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है आईबीएस कॉन्स्टिपेशन। ठीक, जिसको भी आईबीएस कॉन्स्टिपेशन होगा, कब्ज होगा, 3-4 दिन तक प्रेशर ही नहीं आ रहा है, लैट्रिन बिल्कुल जाते नहीं है, उनको नाभि के राइट साइड में, यहाँ पर ये जो मैंने ड्रॉ किया है राइट साइड में, यहाँ पर आप प्रेस करते हो इस तरह से तो बहुत ज़्यादा चुभेगा, बहुत ज़्यादा दर्द फील होगा पेशेंट को, तो समझ जाइए कि आपको आईबीएस सी है। दूसरा जो सी है उसके लेफ्ट में ऊपर, ये जो मैंने सी मतलब कॉन्स्टिपेशन, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे भी इस तरह से अगर प्रेस करते हो बहुत ज़्यादा आपको पेन होगा, चुभेगा। तो ये और ये, जिसको प्रेशर नहीं आता है 3-4 दिन तक, उसको इस दोनों पॉइंट्स पर, यानी जो हमारा गट होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलोन का जो पॉइंट होता है, उस पॉइंट पर कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट होता है। यानी जितना भी हमारा मल जो है सड़ा हुआ जमा है, वो वहाँ पर जो मोड़ होता है, यानी हमारा जो डिसेंडिंग कोलोन ट्रांसवर्स कोलोन का जोड़ होता है, वहाँ पर इकट्ठा होता है, इसलिए वहाँ पर सड़न होती है। तो यहाँ पर दबाने पे आपको दर्द फील होगा, अंदर से चुभेगा। ठीक है, तो समझ जाइए कि आपको आईबीएस सी है। ठीक है, आईबीएस सी होता है, आईबीएस डी होता है, आईबीएस मिक्स होता है, और एक होता है आईबीएस अनक्लासिफाइड। उसमें पता ही नहीं चलता कि आपको कौन सा आईबीएस हुआ है। ठीक, सारी चीज़ें बात करेंगे हम। आपको मैंने बता दिया आईबीएस सी के बारे में। अब बात करते हैं आईबीएस डी के बारे में। ठीक है, आईबीएस डी में क्या होगा कि आपके नाभि के लेफ्ट साइड में इस पॉइंट पर आप जैसे इस तरह से प्रेस करते हो, इस तरह प्रेस करोगे, अंदर से काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा, पेन होगा, तो भी ये आईबीएस डी का है पॉइंट। इसका मतलब यह है कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो चुकी है। ठीक, उसके वजह से नाभि के लेफ्ट साइड आपको दर्द होता है। अब जिसको आईबीएस मिक्स होता है, मिक्स वाले में क्या होता है मैं बता देता हूँ। मिक्स वाले में एम जो मैंने पॉइंट बनाया है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पॉइंट और डी वाला, ये दोनों ही आपको दर्द मिलेगा। ठीक, जैसे हम इस तरह से एम के पॉइंट पर प्रेस करेंगे आपको वहाँ दर्द होगा, फिर डी वाले में प्रेस करेंगे यहाँ भी दर्द होगा। सी में भी आता है बहुत सारे लोगों में, मैंने चेक किया है। ठीक, तो ये तीनों पॉइंट में दर्द होता है, तो इसको बोलते हैं मिक्स आईबीएस। ठीक है, अब जो होता है आईबीएस अनक्लासिफाइड, उसमें क्या है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा आईबीएस हुआ है। ठीक, उसमें आपको कॉन्स्टिपेशन भी होगा, लूज मोशन भी होगा, आपको चिकना चिकना लैट्रिन भी होगा। ठीक है, और पेट भी साफ होगा, एक दिन होगा एक दिन नहीं होगा, किसी दिन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का कंडीशन रहता है। तो ऐसे में क्या है, उसको जी यानी जो गैस का पॉइंट है, गैस्ट्राइटिस का जो पॉइंट है, गैस का पॉइंट, यहाँ पे भी दर्द होगा, एम में भी दर्द होगा, सी में भी होगा, डी में भी होगा, और नाभि के राइट में भी आपको दर्द महसूस होता है। तो ऐसे पेशेंट जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं कि भाई मुझे कौन सा आईबीएस हो गया है। ठीक, वो भी घबराए हुए रहते हैं, बेचैन रहते हैं। ये जो पॉइंट हमने बनाया है कि भाई ये जो हड्डी होती है, ये जो हड्डी होती है दोनों तरफ, ये दोनों हड्डी के बीच में यहाँ पर दबाने पर अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको फैटी लीवर है। समझ गए, आपको टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है।
फिर भी अगर आया है तो आप चेक करेंगे तो यहाँ पर दर्द ज़रूर होगा। और ये जो स्प्लीन का पॉइंट है सेम इसके अपोजिट में, यहाँ पर बीचों बीच में। अब स्प्लीन हमारा और लीवर कब एनलार्ज होता है? जैसे कई साल तक, कई महीनों तक आपको मलेरिया का बुखार रहा है, या डेंगू हो गया है, या टाइफाइड हो गया है जो कई महीनों तक ठीक नहीं हुआ है। ऐसे में क्या होता है कि हमारा लीवर और स्प्लीन दोनों एनलार्ज हो जाता है, यानी उसकी साइज़ जो है बड़ी हो जाती है। ठीक, तो ऐसे में दोनों साइड आपको दर्द महसूस होता है। दूसरा, अब ये IBS में ये तो पॉइंट्स मैंने बताए, लेकिन नाभि के नीचे भी आपको दर्द महसूस होता है, जिसको नाइट फॉल होता है। उसके नाभि के एग्जैक्ट नीचे यहाँ पर दबाओगे तो भी दर्द होगा। जिसको पेशाब रुक रुक के आता है, या समझिए कि यूरेटर में किसी को इन्फेक्शन है, पेशाब की थैली में, ब्लैडर में अगर इन्फेक्शन है, तो नाभि के नीचे एग्जैक्ट यहाँ पर आपको दबाने पर दर्द महसूस होता है। ठीक, और यहाँ पर भी, यानी कि ये तीनों पॉइंट, नाभि के एग्जैक्ट नीचे, राइट में और लेफ्ट में, ये तीनों पॉइंट पे अगर आपको दर्द हो रहा है तो ये हमारे, देखिए अगर किसी को अपेंडिक्स हो जाता है, ठीक, यहाँ पर एक पॉइंट और होना चाहिए ये, ठीक है। अगर किसी को अपेंडिसाइटिस है, ठीक, जहाँ पे हमारा छोटी आंत और बड़ी आंत का जोड़ होता है, ठीक है, वहाँ पे एक अपेंडिक्स होता है। उसमें अगर इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, सूजन है, तो पेशेंट के राइट साइड में नाभि के बिल्कुल यहाँ पर नीचे दबाने पर या ऐसे ही बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, तो वो भी परेशान होते हैं कि ये भाई किस चीज़ का दर्द हो रहा है। ठीक, और इधर भी होता है। देखिए एग्जैक्ट जो मैंने इधर बताया आपको अपेंडिक्स का है, और इस साइड आपका आएगा, किसी को इंटरनल हेमोरॉइड है, आता है, इंटरनल पाइल्स आता है। ठीक है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर दर्द हो रहा है तो समझिए कि आपको इंटरनल पाइल्स है, या अल्सरेट, जिसको अल्सर होता है, सिग्मोइड में अल्सर हो जाता है, लैट्रिन में ब्लीडिंग होता है, ब्लड आता रहता है, तो ऐसे पेशेंट को नाभि के लेफ़्ट साइड में नीचे की तरफ भी यहाँ पर दबाने पर दर्द होता है। तो ये सारे पॉइंट से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा IBS है। ठीक, देखिए IBS के नाम पर इतने सारे वीडियो बने हुए हैं कि आपको जल्दी समझ में नहीं आता कि आपको हुआ क्या है। बहुत सारे डॉक्टर्स आपको सिम्टम्स बताते हैं, ऐसा होता है, गुड़गुड़ की आवाज़ आती है, लूज मोशन होता है, दिन में कई बार लैट्रिन जाना पड़ता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है। मेरे भाई ये सब चीज़ें है अपनी, ये सब सिर्फ लक्षण है, बट जो मेन रीजन है, मेन जो पॉइंट्स होते हैं IBS के, जब तक आप इनको ठीक नहीं करोगे तब तक आपका IBS कभी भी जीवन में ठीक नहीं होगा। ठीक, अब देखिए आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपको डॉक्टर बोल रहा है कि इस कंडीशन में बार बार लूज मोशन होता है, डायरिया हो जाता है, लैट्रिन जाना पड़ता है, ऐसे में आप आयुर्वेदिक चूर्ण खाओगे, बार बार जाने की समस्या आपकी ठीक हो जाती है। ठीक, लेकिन जैसे चूर्ण छोड़ोगे दोबारा आ जाएगी वो समस्या। दवाई खाने जाओगे, जितना दिन दवाई खाओगे आराम लगेगा, छोड़ दोगे फिर वापस वो कंडीशन हो जाती है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि इसको समझो कि आपको हुआ क्या है। और ज़्यादातर जो पेशेंट है उनको क्या हुआ रहता है कि ये नाभि है, नाभि हमारी खिसकी हुई रहती है, ज़्यादातर लेफ्ट में, अपर में, यहाँ पर नाभि रहती है हमारी। तो जब तक हम न्यूरोथेरेपी से क्या करते हैं वो बता देते हैं। ये जो C के पॉइंट्स हैं, इसके नीचे दबाने से अगर दर्द हो रहा है तो वो फॉर्मूला हम ऐड करते हैं। तो ये जो दर्द है, धीरे 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 दर्द जो है सही होने लगता है, यानी सूजन वहाँ की ठीक होने लगती है। जिनको डायरिया है, लूज मोशन है, उनको लेफ्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है, ये भी दर्द है। जैसे जैसे हम फॉर्मूला देते हैं, थेरेपी देते हैं, तो दर्द यहाँ का ठीक होने लगता है, रिजल्ट आने लगता है पेशेंट को। फिर जो कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट है, कॉन्स्टिपेशन का फॉर्मूला हम देते हैं, तो यहाँ का दर्द जो है आपका ठीक होने लगता है। धीरे धीरे आपका पेट जो है साफ़ होने लगता है, जो प्रेशर नहीं आता था वो भी आने लगता है। ठीक है, वैसा ही जो पेट के नाभि है, नाभि के बिल्कुल 3 अंगुल ऊपर, इस वाले पॉइंट पर अगर आप खाने के बाद पेट आपका भरा भरा लगता है, फूला रहता है, डकार आती है, पूरा दिन आपका दिमाग यहीं पे लगा रहता है, तो ये हमारा गैस का पॉइंट है ना, पेट का। अगर यहाँ पर पेट फूल जाता है, दबाओगे तो आपको चुभन होगी। तो इसका मतलब क्या है कि आपके स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, कम बन रही है, बिल्कुल कम है।
इसलिए यहाँ पर दर्द होता है और खाने के बाद पेट आपका भारी हो जाता है। और अगर बिना दबाए, बिना कुछ किए यहाँ पर आपको मीठा मीठा दर्द हो रहा है तो समझ जाइए कि आपको गैस्ट्राइटिस है, 100% आपको गैस्ट्राइटिस है। अब वो एंट्रल गैस्ट्राइटिस हो सकता है, इरोसिव हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको गैस्ट्राइटिस है, ये मान के चलना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया गैस्ट्राइटिस का पॉइंट। ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए शुरुआत में क्या होता है, अगर आपको लूज मोशन हो रहा है, भोजन आपका आंतों में एब्जॉर्ब नहीं होता है, पचता नहीं है, बिल्कुल अनपचा निकलता रहता है, तो ऐसे में इस पॉइंट पे भी दर्द होगा और छोटी आंत में भी दर्द होगा और डी में भी होगा, लेफ्ट में भी होगा। तो ये सारे पॉइंट्स जब सही करते हैं हम, तभी आपका लैट्रिन जो है बंध के आना शुरू होता है। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हमने ड्रॉ किए, इनके मेन जो हम लोग थेरेपी में करते हैं कि भाई यहाँ के जो पॉइंट्स पर पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, उस दर्द को ठीक करना हमारी थेरेपी का काम है, तभी हमें रिजल्ट मिलता है। और साथ साथ हम लोग डेली नाभि को सेट करते रहते हैं। ठीक, जैसे जैसे सूजन कम होती जाती है, नाभि अपनी जगह पर आती रहती है, आती जाती है, और जैसे आपके आंतों की सूजन ठीक होगी, नाभि भी सेट हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे आपको खाया पिया जो है शरीर को लगने लगेगा। तो ये है IBS की स्टोरी। ये अगर आपको कई साल से परेशान हो, लाखों रुपए बर्बाद कर दियो, फिर भी समझ नहीं आ रहा है, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। समझ गए? ये वीडियो को सेव कर लीजिए, इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। 2-3 बार इस वीडियो को देखिए और समझिए कि आपको कौन सा वाला IBS है, ठीक है। और इसका इलाज जो है, सही इलाज आपको तभी मिलेगा जब आप अपने IBS को समझ पाओगे, ठीक है। नहीं तो क्या है, वीडियो देख के हम फ़ोन घुमा देते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, पैसा बर्बाद कर देते हैं, फिर वैसे हमें मायूसी मिल जाती है। लेकिन इसमें क्या, जब हम अपना शरीर हमारा है, हम ही खुद झेल रहे हैं, कई साल से परेशान हैं, पैसा बर्बाद हो गया, समय बर्बाद हो गया, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो इसको समझ लो मेरे भाई। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये जब समझ जाओगे तो आपको ठीक होने से, सही इलाज मिलने से कोई बचा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। ठीक, आपको सही इलाज तभी मिलेगा जब आप अपने IBS को समझोगे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप अपने IBS को समझिए और सही इलाज कराइए, 100% आपकी बीमारी ठीक होती है। ठीक है दोस्त, धन्यवाद, नमस्कार।